इस चर्चा में हम अभी तक सभी अनुभव सुने हमने, लेकिन इसमें यह सबसे विशेष बात यह है कि हमें किस तरह की गाय का गौमूत्र लेना चाहिए और उसको किस प्रोसेस से, किस तरीके से हमें तैयार करना चाहिए। राजस्थान गौ सेवा संघ दुर्गापुरा में सभी देसी नस्ल की गाय थार पारकर नस्ल की गाय है। थार यानी जो रेगिस्तान को पार कर गई है वह गाय थार पारकर गाय है। ऐसी गाय वहां 32 बीघा जमीन में विचरण करती है, खुले में घूमती है और वहीं खेतों में घूमते हुए ऑर्गेनिक चारा उनको दिया जाता है। किसी प्रकार का कोई पेस्टिसाइड्स उसमें नहीं डाला जाता। उससे प्राप्त गौमूत्र सुबह गौपालकों द्वारा एकत्रित किया जाता है। एकत्रित उस गौमूत्र का सबसे पहले शोधन किया जाता है, उसको उबाला जाता है। उबालने से उसका यूरिया नष्ट किया जाता है, जिससे कि उसकी यूरिया जो कि हम भाप यानी अर्क यंत्र के द्वारा यूरिया वापस नहीं आए, इसलिए पहले गौमूत्र का शोधन किया जाता है। जिस तरह से हम चाशनी में से गंदगी निकालते हैं, उसी तरह से गौमूत्र को उबालने पर उसकी गंदगी को निकाला जाता है। उसमें झाग पैदा हो जाते हैं, झाग निकलने से उसकी जो गंदगी होती है वो निकल जाती है, उसको हटा दिया जाता है। फिर गौमूत्र को हम भपका यंत्र, जिसको हम अर्क यंत्र भी बोलते हैं, उसमें डाला जाता है और उसका अर्क खींचा जाता है। ऐसे अर्क के साथ हम विभिन्न प्रकार की औषधियां डाल करके हम तरह तरह के अर्क निर्माण कर रहे हैं और इन अर्कों का हम विभिन्न प्रकार के, जैसे साधा अर्क, गौमूत्र अर्क, जो कि राजस्थान में सबसे पहले जो चिकित्सालय बना था उसमें यह सबसे पहले रजिस्टर्ड गौमूत्र अर्क के नाम से हुआ। 95 में ये गौमूत्र अर्क रजिस्टर्ड हुआ। उसके बाद अन्य गौशालाओं ने अपना अपना कार्य, हालांकि आयुर्वेद शास्त्र में अर्क का वर्णन पूर्व में है, लेकिन रजिस्ट्रेशन सबसे पहले यही हुआ। उसके बाद यह अनुसंधान केंद्र बना और गौमूत्र अर्क पर अनेक कार्य हुए और हमारे द्वारा किडनी के रोगियों के लिए वृक्क रोगारी अर्क बनाया गया। जब एक पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल स्थिति में थी और उसकी डायलिसिस चालू हुई थी, ऐसी स्थिति में वृक्क रोगारी अर्क उसको दिया गया और वह अर्क, उसके सेवन से उसकी डायलिसिस बंद हुई और वह पूरी तरह से स्वस्थ हुई। तभी से किडनी रोगियों का हमारा ये रिसर्च केंद्र रहा। हालांकि गौमूत्र का प्रयोग कैंसर रोग में सभी जानते हैं, सामान्य व्यक्ति भी गौमूत्र लेने में रुचि रखता है और कैंसर रोग होने पर जैसे ही पता चलता है, सर्वप्रथम उसका सभी का यही मत होता है कि गौमूत्र का प्रयोग कराया जाए। दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र, जिसको कहा जाता है पंचगव्य, गव्यम क्षीरम दधि घृतम गौमूत्र गौमयम तथा एकत्र योजित तुल्यम पंचगव्यम यह उच्यते, यानी वही पंचगव्य है। वह पीने के लिए कैंसर रोगी प्रतिदिन प्रातः गौशाला में आते हैं और पंचगव्य वहां पीते हैं। उसमें कैंसर रोगी बहुत ही ज्यादा होते हैं और बहुत से पेशेंट कैंसर के इस पंचगव्य के पान से ही ठीक हुए हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ गज केसरी अर्क, कांचनार अर्क, लोखंडी चौकचीनी अर्क, अमृत संजीवनी अर्क, ये विभिन्न प्रकार के अर्क जो कि कैंसर रोग में काम कर रहे हैं, वह बनाए जा रहे हैं और उनका बहुत अच्छा परिणाम कैंसर रोग में मिल रहा है। जिनको रक्त कैंसर है, ऐसे कई रोगी इस अर्क के सेवन से ठीक हुए हैं। किडनी रोगी जिनकी डायलिसिस चल रही है, जिनका क्रेटिनाइन 12 है, 13 है, 14 है, 16 है, 20 है, 31 क्रेटिनाइन तक के पेशेंट हमारे पास आए हैं। अब वो बात
है कि वो नहीं बच पाए 31 वाले, लेकिन हम 18-20 क्रेटिनाइन वाले व्यक्ति को हम ठीक कर रहे हैं। बहुत से मरीज जिनकी डायलिसिस चल रही है उनकी डायलिसिस बंद हुई है। जो वेंटिलेटर पे हैं ऐसे पेशेंट हमारे यहाँ आए हैं और वो ठीक हुए हैं, जिनकी डायलिसिस और नॉर्मल हो गए, उनकी डाइट नॉर्मल हो गई, केवल हाइपरटेंशन की मेडिसिन चल रही है और कुछ मेडिसिन नहीं चल रही है, बाकी सब कुछ वो नॉर्मल रूटीन पर आ गए हैं और 15-15, 20-20 साल से अपना सामान्य जीवन जी रहे हैं। ऐसे हमारे इस गौमूत्र के पंचगव्य के चमत्कार हमें मिल रहे हैं।